हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको एसएससी सीजीएल 2024 का कंप्लीट बुक लिस्ट बताने वाला हूं कि आपको सीजीएल जैसे एग्जाम को निकालने के लिए आपका बुक लिस्ट क्या क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज कौन कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए और आपको कैसे पढ़ना है। तो बुक्स ऐसा चीज है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है। अगर आप अच्छे से पढ़ो बुक्स को और लिमिटेड बुक्स पढ़ो तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपके पास अच्छी बुक्स है भी और अगर आप उसको पढ़ने ना जानो कि कैसे पढ़ना है तो आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो का पर्पस यही होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बुक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं होगा कि कौन सी बुक्स मुझे सीजीएल के लिए पढ़नी चाहिए, इवन सीएचएसएल एग्जाम के लिए और सीपीयू एग्जाम के लिए, कि कौन सी बुक्स हर सब्जेक्ट वाइज मेरे पास होनी चाहिए पढ़ने के लिए और लिमिटेड बुक। ठीक है, और वीडियो में मैंने कोई ऐसा नहीं है कि मेरा प्रमोशन है या फिर कोई मैं बुक को मैं बताऊंगा। जो मैंने पढ़ा, जो मुझे एकदम सही लगता है वही बुक्स मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ में मैं ये बता दूं आपको कि 15,000 प्लस वैकेंसी लगभग आने वाली है सीजीएल 2024 में। तो बहुत अच्छा आपके पास मौका है कि इस बार मेहनत कर लो और कोई ना कोई पोस्ट ले लो। ठीक है, और अभी भी टाइम है, अभी भी 5 महीने के आसपास लगभग आपको टाइम है। सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, तो अभी से भी ध्यान से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो आपका सीजीएल निकल सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज बताता हूं कि मिनिमम बुक्स प्लस मैक्सिमम रिवीजन जब आप करोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगा। मिनिमम बुक्स प्लस मैक्सिमम रिवीजन इज इक्वल टू सक्सेस। अगर आप बहुत सारे बुक्स आपके पास हैं और आप किसी को भी अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आपके पास लिमिटेड बुक्स हैं, हर सब्जेक्ट में सिर्फ 1-2 बुक्स हैं और उसी को आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैंने भी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे यही किया था। ठीक है, तो अब विदाउट डिले अब हम जानते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैथ से कि मैथ्स में हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैथ्स में जो मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो है आपका नोट्स कॉपी। आप कहीं ना कहीं से क्लास ले रहे होगे तो वहां से आपको नोट्स कॉपी बनाना है। ठीक है, आप चाहे ऑनलाइन बैच ले रहे हो, ऑफलाइन बैच ले रहे हो या फिर जो भी बैच आप ले रहे हो, आपको चैप्टर वाइज अपना नोट्स कॉपी खुद के हैंडराइटिंग से बनाना है। ये नहीं कि उनका क्लास नोट्स का पीडीएफ ले लिए या फिर कुछ भी लिए तो नहीं, उससे फायदा नहीं होने वाला है। आपको अपना नोट्स कॉपी रखना है, अपने हाथ से बनाना है चैप्टर वाइज और उसको सबसे ज्यादा पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज यही होगी आपका पहला नोट्स कॉपी मैथ्स में। और दूसरा एक बुक आपके पास और रहेगा, वो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का बुक चैप्टर वाइज। ठीक है, इसके लिए कौन सी बुक का पढ़ सकते हो, आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर का बुक्स है, जो लास्ट 5 साल के बुक्स हैं, आप वो पढ़ सकते हो। इसमें आपका किरण पब्लिकेशन का बुक हो सकता है या फिर आपके पास पिनेकल होगा, वो भी चलेगा, या फिर कोई और अदर बुक्स है जिसमें कि लास्ट 5 साल का क्वेश्चन दिया हुआ, कोई भी बुक हो, बस वो एक प्रीवियस ईयर का बुक आपके पास होना चाहिए। बस इतना करोगे सफिशिएंट है, इसी को रिपीट करना है बार बार, नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी आगे मैं बताऊंगा कि मैथ्स के लिए और क्या करना है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है इंग्लिश में। इंग्लिश में बहुत से लोगों का हो रहा होगा कि हम मेरा इंग्लिश बहुत वीक है सर, बेसिक से कैसे कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो इंग्लिश में नंबर ऑफ बुक्स थोड़े से बढ़ जाएंगे क्योंकि इंग्लिश में 3-4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है इंग्लिश में वोकैबुलरी का, वर्ड मीनिंग आपको याद करना होता है। दूसरा पार्ट आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसमें कि क्लोज टेस्ट और पैसेज होते हैं। और तीसरा पार्ट आता है ग्रामर। तो इन तीनों के लिए बुक्स होनी चाहिए आपके पास। जो एकदम इंग्लिश में वीक है, ठीक है, उनको तो वर्ड मीनिंग पे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत काम करना पड़ेगा। इन 2 चीजों पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ग्रामर बाद में उनको काम करना है। इंग्लिश अगर आपको इंप्रूव करना तो 70% आपका जो फोकस होना चाहिए वोकैब्स याद करने पे और आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव करने में होना चाहिए। 30% टाइम ही आपका सिर्फ ग्रामर पे रोल है, ग्रामर को इंप्रूव पे देना चाहिए क्योंकि यही रियलिटी है, ऐसे ही इंप्रूव किया जा सकता है इंग्लिश को। अब हम चलते हैं 1 बाय 1। तो वोकैब्स के लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, वोकैब्स को याद करने के लिए आप 2 बुक मैं रिकमेंड करूंगा। अगर आपके पास अगर अदर बुक भी है तो चल जाएगा। वोकैब्स के लिए आप नीतू मैडम का जो वॉल्यूम 1 बुक है आप वहां से कर सकते हो, या फिर ब्लैक बुक अगर आपके पास है तो ब्लैक बुक से कर सकते हो, या फिर अदर कोई और भी बुक जिसमें ए से जेड तक पूरे वोकैब्स अच्छे से दिए हुए हैं एसएससी के, जैसे एसपी बख्शी का बुक होता है, कोई और भी बुक होता है, वो बुक है। बस वही एक बुक सफिशिएंट इनमें से। ठीक है, वोकैब्स के लिए बस उसी को बार बार आपको याद करना होता है। अब चलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। हम कहाँ से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका एक रीडिंग भी पार्ट आता है कि हम रीडिंग कहाँ से डालें। आपको रीडिंग डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्लोज टेस्ट और पैसेज भी आता है, लेकिन रीडिंग के लिए भी चीजें होनी चाहिए, हम कहाँ से पढ़ें। तो अगर आप एक बिगिनर हो, आपका इंग्लिश वीक है, आप हिंदी में मीडियम बैकग्राउंड से हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एनसीईआरटी का जो इंग्लिश का बुक होता है ना, 6 क्लास का, 7 क्लास का, 8 क्लास का जो इंग्लिश का स्टोरी बुक्स होता है, वहां से पढ़ना शुरू करो क्योंकि मैंने भी पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, और उसको कैसे पढ़ना है उसका मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दिया है कि इंग्लिश के बुक्स को कैसे पढ़ें
और इंग्लिश के एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ के अपने इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें, एक वीडियो मैंने डाल दिया, उसका यहाँ पे इमेज आ रहा होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो जरूर देखना। एनसीईआरटी का आप बुक्स पढ़ सकते हो। जो थोड़ा सा अप लेवल वाले हैं उनका इंग्लिश थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ठीक है, तो वो नॉवेल्स पढ़ सकते हैं या फिर एडिटोरियल जो है वो भी पढ़ सकते हैं। जो आपको पढ़ने में मजा आए वो पढ़ो, पर मैं बिगिनर्स के लिए बोलूंगा स्टोरी पढ़ो। स्टोरी पढ़ने में मजा भी आएगा, और कैसे पढ़ना वो जरूर देखना। एनसीईआरटी बुक्स को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बुक दिखा करके बताया कि मैं कैसे पढ़ता था, ठीक है। वोकैब्स के लिए मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, ठीक है। वोकैब के लिए एक तो बोल दिया था, या तो नीतू सिंह ले लो या ब्लैक बुक ले लो या फिर कोई अदर बुक है तो ठीक है, लेकिन एक और बुक जो मैंने पढ़ा था वो था वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। उसका भी इमेज आपको दिख रहा होगा। 100-120 रुपए की बुक आती है अमेजन पे, लेकिन ये बहुत अच्छी बुक है। मोटी बुक रहेगी लेकिन एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस बुक है। यहाँ से ना रूट वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। 2-3 महीने इसमें लगेंगे बुक को कंप्लीट करने में, लेकिन अगर आप इसको कर लिए तो आपका ना बहुत सारा मीनिंग मेमोराइज हो जाएगा, अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको पढ़ नहीं पा रहे हो ना, तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि इसी बुक को पढ़ाए हुए आप वहां से पढ़ सकते हो, एक एक चैप्टर करके प्रैक्टिस करके। और 2-3 बार अगर आप इस बुक को कर लिए तो आपका वोकैब समझो कि 50% इसी से 50 से 70% आपका उसी से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी वर्ड मीनिंग याद करोगे तो वो आपका 30% भी चीजें हो जाएगी। पर ये बुक अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने तो रीडिंग का पार्ट आपको बता दिया कहाँ से करना। उसके साथ क्लोज टेस्ट और पैसेज कहाँ से सॉल्व कर सकते हो। आप नीतू सिंह वॉल्यूम 1 अगर लोगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा क्लोज टेस्ट पैसेज, या फिर आप नियॉन पब्लिकेशन की एक आती है स्पेशल बुक क्लोज टेस्ट के लिए और पैसेज के लिए, आप वो ले सकते हो ना। ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें बहुत अच्छे से जितने भी प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं सारे क्लोज टेस्ट और पैसेज दिए हुए हैं और सारा का अच्छे से सॉल्यूशन दिया हुआ, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये बुक मैं रिकमेंड करूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का एक और पार्ट बचता है, वो होता है ग्रामर। ग्रामर कहाँ से करें? अगर नीतू सिंह वॉल्यूम 1 ले लिया तो उसी में आपका ग्रामर रहेगा, उतना सफिशियंट है आपके लिए, उसी बुक से हो जाएगा। तो अगर आप नीतू सिंह मैडम का वॉल्यूम 1 लेते हो तो आपका वोकैब्स पार्ट भी हो जाएगा और ग्रामर पार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, किसी से कुछ ऐसा प्रमोशन वमोशन नहीं है। जो मैंने बुक्स पढ़ा था मैं वही बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद एक और बुक जो कि मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। ये सब बुक तो हो ही गया। एक और बुक जो आपको पढ़ना चाहिए वो है कि आपको इंग्लिश का एक सेक्शनल टेस्ट का बुक होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का 25-25 क्वेश्चन जो आए हुए हैं पीछे और उसका सॉल्यूशन। उसके लिए एक एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है। एमबी पब्लिकेशन में बुक्स ले सकते हो। इसमें एक खासियत ये है ना कि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया होता है। एक अगर 25 क्वेश्चन है तो उसका जो आंसर दिया होता है बहुत अच्छा दिया होता है, और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वोकैब्स होते हैं वो भी दे दिया जाता है हिंदी मीनिंग के साथ, तो वो अच्छा है। अगर आप 40-50 वहां से सेक्शनल इंग्लिश का कर लेते हो बहुत अच्छे से, तो आपका इंग्लिश में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो ये बुक्स हो गई इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि आपको इंग्लिश का वोकैब अगर प्रैक्टिस करना है ना, तो मैंने लगभग 33 सेट ना अपने एक ऐप पे डाल दिया है फ्री। वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें 50, हर सेट में 50 क्वेश्चन होंगे, 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 इडियम्स फ्रेजेस, और इनकरेक्ट वर्ड वाले भी होते हैं और कंफ्यूजिंग वर्ड। ये सब 50 क्वेश्चन हर सेट में, ठीक है। और सारे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट वोकैब्स आप तो कर सकते हो। इसके लिए आप सरकारी बाबू ऐप जो है ना गूगल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। सर्च करोगे सरकारी बाबू, आपको मिल जाएगा। वहां से आराम से फ्री क्विज में जाओगे, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। 30 सेट डाला हुआ है। 30 सेट को अगर आप कर लेते हो तो आपका अच्छा वोकैब्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इंग्लिश के बाद, अब हम रीजनिंग में चलते हैं। रीजनिंग में आपको क्या करना है? तो रीजनिंग में आपको बस 2 बुक की जरूरत है। एक तो आपका अपना नोट्स कॉपी रहेगा रीजनिंग का, आप जहां से भी पढ़ोगे हर चैप्टर का एक स्मॉल नोट्स कॉपी, ट्रिक्स का नोट्स कॉपी होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में ट्रिक का ही काम होता है। अगर आप देख लो कोडिंग डिकोडिंग, तो उसमें ए से जेड तक आपको याद करना पड़ेगा, लेटर्स का काउंटिंग, और भी ट्रिक्स, डाइस में ट्रिक्स होते हैं, सिलोगिज्म में ट्रिक्स होते हैं, तो उसका एक नोट्स कॉपी आपके पास होना चाहिए। उसके साथ एक प्रैक्टिस सेट, बस बुक प्रीवियस ईयर वाली कोई भी चलेगी। इसके लिए आप किरण पब्लिकेशन या फिर पिनेकल की या फिर कोई भी अदर बुक्स है जिसमें कि चैप्टर वाइज आपका 50-100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप वहां से रीजनिंग कर सकते हो। ज्यादा नहीं, चैप्टर वाइज 100-150 क्वेश्चन हो ना हर चैप्टर से, एक चैप्टर से, उतना आपके लिए सफिशिएंट है। तो रीजनिंग के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना। अब मैं जान रहा हूं कि सब लोग वेट कर रहे होंगे जीके में कौन सा बुक पढूं, ठीक है। तो जीके भी मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं कि आपको जीके में क्या करना है। जीके के लिए आपको क्या करना है? जीके के लिए आपका देखो थ्योरी पार्ट होता है और उसके बाद प्रैक्टिस होता है। तो थ्योरी के लिए कौन सी बुक होनी चाहिए जहां से पढ़ सके, और प्रैक्टिस के लिए कौन सी होनी चाहिए, और करंट अफेयर्स के लिए कौन सी होनी चाहिए, स्टैटिक भी। ये 4 चीज हो जाते हैं। जो थ्योरी होता है पॉलिटी, हिस्ट्री,
बायोलॉजी, ये सब के लिए मैं बोलूँगा अगर बुक से पढ़ना है तो आपके लिए जो रिकमेंडेशन है, आप या तो लूसेंट अगर आपके पास है तो वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर कोई अच्छा से पढ़े तो लूसेंट से भी हो जाएगा काम। मनोहर पांडे आता है तो मनोहर पांडे से भी हो सकता है। या फिर अगर आपको क्लास नोट्स मिल जाए जीके का, किसी एसएससी कोचिंग का, मुखर्जी नगर या फिर कहीं पे भी मिल जाएगा, तो आप क्लास नोट से कर लो। क्लास नोट सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि टीचर उतना ही पढ़ाता है जितना जरूरी होता है। ठीक है, ऐसे मैंने भी अपना जीके का जो नोट्स है ना, इंग्लिश वर्जन, वो अपने ऐप पे डाल दिया है। नोट्स कॉपी में जाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स कॉपी में जाओगे, फ्री नोट्स, तो मेरा नोट्स कॉपी मैंने पॉलिटी, बायोलॉजी ये सब का डाला, लेकिन इंग्लिश मीडियम में है मेरे टाइम का। ठीक है, तो वहाँ से देख सकते हो आप और प्रिंट आउट भी करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको कहीं से नोट्स कॉपी मिल जाता तो सबसे बेटर रहेगा। नहीं तो मैंने 3 बुक में से कोई एक बोल दिया कि आप लूसेंट से पढ़ सकते हो, या फिर मनोहर पांडे से, या फिर आप किसी एसएससी कोचिंग का क्लास नोट सारा मिल जाए तो वो भी बेटर रहेगा। लेकिन इससे भी बेस्ट क्या होगा कि अगर आप जीके का बैच ले लेते हो और अपने हैंड से, हाथ से अगर आप नोट्स बनाते हो किसी भी टीचर का, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो सबसे बेस्ट होगा थ्योरी के लिए। ठीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना। आप इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। आप सोचते हो कि नहीं क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो आप आराम से लूसेंट उठा लो, लूसेंट से पढ़ना शुरू कर दो, या फिर कोई एसएससी का कहीं पे मिल जा रहा है तो वहां से ले लो, पर एक ही लेना है। अब दूसरा पार्ट जाते हैं स्टैटिक का पार्ट। स्टैटिक में क्या होता है? स्टैटिक में आपको पता है कि डैम्स होते हैं, रिवर्स होता है, टेम्पल्स, क्लासिकल डांस, ये सब, वो सब चीज़ें, वो सब कहाँ से? तो उसके लिए आपको फ्री पीडीएफ बहुत सा मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे अभी आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। या तो एक ब्रह्मास्त्र का आता है पीडीएफ जो मिल जाएगा, या फिर न्यून पब्लिकेशन का भी उन्होंने एक द गॉड फादर करके स्टैटिक जीके का बनाया है। ठीक है, जिसका जो पीडीएफ है ना, मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, द गॉड फादर करके उनका एक स्टैटिक का बहुत अच्छे से बनाया हुआ, वहां से आप स्टैटिक वाला चीजें कर सकते हो। अब हम चलते हैं करंट पे कि करंट कहाँ करें। करंट अफेयर्स के लिए मैं बोलूंगा कि ना आप मंथली वाला चीजें लेना, और करंट अफेयर्स अभी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जब एग्जाम का 1 महीना बचेगा तो रोज 1-1 घंटा आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, और मंथली पढ़ना है, और लास्ट 1 साल का करंट अफेयर्स ही पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि लास्ट 2 साल से भी पूछ देते हैं, तो उतना पीछे तक पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है। 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में, तो लास्ट के 1 साल तक के भी क्वेश्चंस को पढ़ना है। जितना भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है, स्पोर्ट्स हुआ है, वो सब चीजें पढ़नी है, पर मंथली पढ़ना, पीडीएफ से पढ़ना। आप ये नहीं कि डेली 1 घंटा अभी से ही हम करंट अफेयर्स को दिए जा रहे हैं, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट ही होगा और आपका मार्क्स का इंप्रूवमेंट उतना ज़्यादा होगा नहीं। उससे अच्छा आप अपने मैथ्स, इंग्लिश पे काम करोगे 1 घंटा डेली, तो वो ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपके लिए होगा। ठीक है, हमेशा करंट अफेयर्स लास्ट में पढ़ना। स्टैटिक अभी पढ़ सकते हो, स्टैटिक से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, और साथ में वो जो जीके है, पॉलिटी वगैरह है, वो सब पढ़ सकते हो, लेकिन करंट लास्ट के लिए आपको रखना है। इसके लिए आप, मैं बोलूँगा कि स्टडी आईक्यू का टॉप 300 आता है मंथली के बेसिस पे। 300 क्वेश्चन हर मंथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, उनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा स्टडी आईक्यू। तो टेलीग्राम पे जाओगे या फिर कहीं चैनल पे जाकर सर्च करोगे तो मिल जाएगा, या फिर मैं लिंक अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। जब 1 महीने बचेंगे ना इस सीजीएल एग्जाम को, तो मैं डाल दूंगा। अभी मैं नहीं डालने वाला करंट अफेयर्स। तो ये सब सारी बुक्स हैं। आई होप कि मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया, कुछ और तो नहीं रह गया ना। और हाँ, एक चीज और है कि आपको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर रखना है प्रैक्टिस के लिए। कोई भी आप रख सकते हो जिसमें कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हो, पेपर्स हो। 100 क्वेश्चंस का जो प्री का है ना, 100 क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर का 40-50 सेट हो, जहां से आप प्रैक्टिस कर सको। आप ऑनलाइन तो करोगे ही, लेकिन ऑफलाइन भी कुछ सेट्स को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके लिए आप किरण पब्लिकेशन या फिर कोई अदर पब्लिकेशन का जो है आप आराम से ले सकते हो। 50 सेट प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ 40-50 सेट का, वो अपने पास रखना, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे अगर आपको कभी मन किया कि चलो मैं मैथ्स के करता हूँ सिर्फ प्रैक्टिस, तो 25 क्वेश्चन आप उसका सिर्फ मैथ्स का कर सकते हो प्रैक्टिस। कभी मन किया कि सिर्फ 25 क्वेश्चन हम जीके का देखना चाहते हैं, तो एक सेट उठाना, उसका 25 क्वेश्चन जीके का कर लेना। लेकिन इसके ऐसा आपके पास एक बुक होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही है। आई थिंक कि आपको क्लियर होगा कि आपको कौन कौन सी बुक रखनी है। इसके अलावा आपको कोई बुक की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा अगर आपके पास बुक है तो उसको हटा दो, इसको साइड रख दो, किसी को दे दो, लेकिन इससे ज्यादा बुक्स आपको रखनी नहीं है। ठीक है, मैंने आई होप कि आपको क्लियर कर दिया होगा कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, कितनी बुक इंपॉर्टेंट है। उतना ही बुक रखना, उसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना। ठीक है, जो भी बुक्स है, इससे ज़्यादा बुक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज़ें पढ़ो 5 बार, 7 बार, 10 बार, जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो। मैंने नीतू सिंह वॉल्यूम 1 इतनी बार पढ़ रखा था ना, कम से कम 50 बार तो रिविजन हो गया वो, कि पेज निकलने लगे थे उसके। ठीक है, वैसे ही बाकी बुक्स को भी मैंने वैसे ही पढ़ा था। मैंने एमबी पब्लिकेशन का जो सेट लगाया था, बीसी सेट लगाया था, लेकिन 20 सेट को मैंने कम से कम 10-15 बार रिवीजन किया था, और उसका एक एक वर्ड मीनिंग याद कर लिया था, एक एक रूल्स याद कर लिया था।
तो कम ही चीज़ें करो लेकिन बहुत अच्छे से करो, क्योंकि एमपी पब्लिकेशन भी बहुत मोटी होती है तो पूरा नहीं कर पाओगे। पूरा करने के चक्कर में आपको पता चलेगा कि 10 सेट भी आप अच्छे से नहीं कर पाए। तो मैं 10-15 सेट ही उसके बहुत अच्छे से किया था, लेकिन बहुत अच्छे से। उसी तरह से आपको भी करना है, ठीक है। अच्छा हाँ, स्टैटिक जीके के लिए एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। जीके का जो प्रैक्टिस बुक है, प्रैक्टिस भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको किरण पब्लिकेशन या फिर पिनेकल की एक बुक लेनी पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए थ्योरी तो हो गया, लेकिन उसके प्रैक्टिस के लिए पिनेकल या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हो। चैप्टर वाइज आप ले सकते हो, और उसमें भी हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, ऐसे करके। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ एक कोट के साथ हम खत्म कर सकते हैं कि टुडे इज डिफिकल्ट, टुमारो विल बी मोर डिफिकल्ट, मोर चैलेंजेस, बट डे आफ्टर टुमारो विल बी अ ब्यूटीफुल डे, बट मोस्ट पीपुल गिव अप टुमारो इवनिंग। इसका मतलब ये है कि आज का दिन डिफिकल्ट आपको होगा, बहुत डिफिकल्ट लगेगा, कल भी आपको बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, लेकिन जो परसों की सुबह है ना, बहुत अच्छी सुबह होगी, आपका प्राउड मोमेंट वाला दिन होगा, बहुत अच्छा सवेरा होगा। लेकिन मैक्सिमम जो लोग होते हैं ना, कल के शाम तक तो मेहनत करते हैं, उसके बाद गिव अप कर देते हैं। मतलब जब रिजल्ट आने वाला होता है तब उससे पहले ही गिव अप कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, प्री एग्ज़ाम, तब तक आपको फेस करना है, चैलेंजेस को फेस करना और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तब आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आप इतना चीज़ें कर जाओगे ना, तो आप में वो आ जाएगा जुनून कि मुझे करना है किसी भी हालत में, और आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। बाय बाय।